वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं हमने लास्ट टाइम DSSB फिज़िकल एजुकेशन मेल 2018 के 50 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो हम आज 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने। तो अपना 51 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इन्वर्टेड यू थ्योरी डिस्क्राइब्स द ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप बिटवीन। जो हमारी इन्वर्टेड यू थ्योरी है वो कौन से रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है, किन के बीच में? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं: अराउजल एंड परफॉर्मेंस, फिजिकल एंड सोशल, फिजिकल एंड मेंटल, एटीट्यूड एंड एप्लीकेशन। तो ये हमारी अराउजल एंड परफॉर्मेंस को के रिलेशन को ऑब्जर्व करती है, जो हमें डिस्क्राइब करती है इन्वर्टेड यू थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 52। अकॉर्डिंग टू J.B. Nash, which of the following is not an objective of physical education? J.B. Nash के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है फिजिकल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट भी है, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट भी है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, करिकुलम डेवलपमेंट, हमारा J.B. Nash के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर नॉट डिफाइंड अंडर द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन? इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो फिजिकल एजुकेशन के स्कोप के अंडर में डिफाइंड नहीं की जाती? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हमारे फिजिकल एजुकेशन के स्कोप के अंदर डिफाइन नहीं किए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। फिजिकल एजुकेशन हैज़ डिराइव्ड इन इट्स प्रिंसिपल्स एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्ट एंड साइंस। हमारी फिजिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल्स इसमें आपस में कॉम्बिनेट करते हैं आर्ट और साइंस को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55। द सजेस्टेड लाइन्स ऑफ ड्राइंग एस अ, इसमें बट अ मैन्स रीच शुड एक्सीड हिज ग्रेस्प और व्हाट्स अ हेवन फॉर। ये लाइन किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है हमारी? तो ये लाइन हमारी एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन को डिस्क्राइब करती है कि फिज़िकल एजुकेशन का एम क्या है हमारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? द फिलोसफी ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू। फिज़िकल एजुकेशन की फ़िलोसफी किससे रिलेट करती है? तो ये हमारी फिज़िकल एजुकेशन की फ़िलोसफी रिलेट करती है हमारी प्रैग्मेटिज्म से। किससे? प्रैग्मेटिज्म। ऑप्शन नंबर बी, 56 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, डैश ओकर व्हेन द टॉप लेयर ऑफ स्किन इज स्क्रैप्ड अवे एंड द ब्लड कैपिलरीज एक्सपोज्ड। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एब्रेशंस। एब्रेशंस का मतलब है छिल जाना। इसमें मैं आपको सबका मतलब बताता हूँ एक एक करके। छिल जाना,
अब्रेशन मतलब छिल जाना। और हमारे स्किन ब्रूसिस का मतलब है त्वचा की चोट। स्किन ब्रूसिस, त्वचा की चोट को हम स्किन ब्रूसिस कहते हैं। और लैक्सरेशंस को हम कहते हैं कोई भी कट या कोई भी टीयर ऑन स्किन, जैसे कोई भी कट लग जाना स्किन पे, छिल जाना, या हमारी जो फ्लैश होता है उसको टीयर होना। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी स्प्रेन होता है हमारा मूंछ या फिर मरोड़। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अब्रेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। द जॉइंट विच लूजेस इट्स ओरिजिनल प्लेस ऑफ स्लिप्स आउट फ्रॉम इट्स नेचुरल प्लेस इज नोन एज। इसका आंसर है डिसलोकेशन, ऑप्शन नंबर सी डिसलोकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। ये क्या कह रहा है? डैश ओकर्स फ्रॉम द स्ट्रेनुअस एक्टिविटी particularly when the ligaments and muscles are pulled or strained। तो इसमें अगर लिगामेंट्स और मसल्स पुल्ड या स्ट्रेंड हो जाते हैं तो क्या एक्टिविटी ओकर होती है इसमें? तो इसमें हमारी होती है ऑप्शन नंबर बी मसल स्ट्रेन। इसका मतलब मांसपेशियों में खिंचाव होना। क्या मतलब? इसमें हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है तो इसे हम मसल स्ट्रेन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। वायलेंट ओवरस्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट इन अ जॉइंट रिजल्टिंग इन पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग और ब्रूसिंग एट अ जॉइंट इज कॉल्ड। इसे हम कहते हैं स्प्रेन। स्प्रेन मतलब मोच या फिर मरोड़ आना। मोच या मरोड़। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्प्रेन। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जहाँ भी लिगामेंट का जिक्र हो वहाँ पर हमारा आएगा स्प्रेन। क्या आता है? स्प्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। द ट्रेनिंग एट एम्स टू डेवलप डायनेमिक स्ट्रेंथ इज नोन एज। इसको हम कहते हैं प्लायोमेट्रिक्स, ऑप्शन नंबर डी प्लायोमेट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। डैश एंश्योर्स improvement by challenging changes in resistance, terrain, movement complexity and others। तो इसमें हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए ओवरलोड। ओवरलोड ensures improvement by challenging changes in resistance, terrain, movement complexity and others, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। The dash system has a much higher capacity for storing energy during exercise। कौन सा सिस्टम ऐसा होता है जो एक्सरसाइज के दौरान हमें एनर्जी स्टोर करने में मदद करता है हायर कैपेसिटी से? तो इसमें हमारा है ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलिटिक। ग्लाइकोलिटिक होता है वो एक ऐसा सिस्टम है जो हमें एनर्जी स्टोर करने में हेल्प करता है हायर लेवल में एक्सरसाइज करने के दौरान। तो इसमें हमारा एटीपी और एडीपी, ये हमारी सीओडी ऑप्शन है, ये गलत है। तो इसका 63 का ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट एक्सरसाइजेज फॉर लेग्स। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है जो हमारी सर्किट एक्सरसाइजेज लेग्स के लिए नहीं हुए हैं?
तो इसमें हमारा है स्क्वाट जंप्स होती है हमारी, स्टेप अप्स होते हैं और स्ट्राइड जंप्स भी होते हैं। तो इसमें हमारे पुलअप्स, ऑप्शन नंबर डी पुलअप्स। हमारी पुलअप्स हमारी आर्म से रिलेटेड होते हैं। इसमें हम अपनी आर्म से और हैंड्स का यूज़ होता है, लेकिन इसमें कहीं भी बाकी तीनों पार्ट्स में ए बी सी में हमारे हैंड्स का यूज़ होता है। तो इसमें डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि लेग्स के लिए जो नहीं होते वो हमारे पुलअप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, देखते हैं क्या कह रहे हैं। डैश एक्सरसाइजेस कंट्रोल द रेट ऑफ मसल शॉर्टनिंग। तो हमारी कौन सी एक्सरसाइजेस मसल शॉर्टनिंग के रेट को कंट्रोल करने में मदद करती हैं? तो हमारी ये आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज होती हैं, ऑप्शन नंबर डी। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज कंट्रोल द रेट ऑफ मसल शॉर्टनिंग। तो इसमें हमारी जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज होती हैं, आइसोटोनिक इसमें कुछ बताता हूँ आपको। हमारी जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज मसल्स शॉर्टन्स अगेंस्ट लिफ्टिंग ऑफ वेट। तो इसमें ये वेट को लिफ्ट करने के दौरान हमारी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज इसमें हमारी मसल शॉर्टनिंग में मतलब कंट्रोल करने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 66, देखते हैं क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग्स एम टू इंक्रीज द VO2 मैक्स कैपेसिटी। VO2 मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए कौन सी ट्रेनिंग इंक्रीज करती है हमारी? तो पहले हम VO2 को जान लेते हैं। VO2 में हमारी क्या होता है? VO2 इसमें हमारी वॉल्यूम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैक्सिमम ये हमारा इन तीन चीज़ों से मिलके VO2 बना होता है हमारा इसमें। तो इसमें हमारा ये कॉन्टिन्यूस रनिंग ट्रेनिंग, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। कॉन्टिन्यूस रनिंग ट्रेनिंग हमारी VO2 को इंक्रीज़ करने में मदद करती है। तो इसमें हमारे, आपको बताता हूँ मैं, इसमें हमारे 5 इंटरवल्स होते हैं जो 3 से 5 मिनट के होते हैं, 3 to 5 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, एडाप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड्स इज़ नोन एज। इसमें डायरेक्टली पूछा गया कि एडाप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड्स इज़ नोन एज। इसमें हमें एक्लीमेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी, एक्लीमेटाइजेशन इसका ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, प्रोग्रेशन ऑफ लोड, साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर डी कॉन्टिन्यूटी। तो इसमें हमारा इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, ये हमारा कोई प्रिंसिपल नहीं है जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में दर्शाया गया है या बताया गया है हमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरेशंस आर सूटेबल फॉर मेसोसाइकिल प्लान। मेसोसाइकिल प्लान में इनमें से कौन सा ड्यूरेशन सूटेबल है हमारा इन ऑप्शनों में से? तो इसमें पूछा गया है कि इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 to 6 वीक्स। तो इसमें 3 to 6 वीक्स की ड्यूरेशन होती है हमारी मेसोसाइकिल प्लान में, ऑप्शन नंबर बी 69। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, देखते हैं।
डैश रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द बॉडी सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स टू सप्लाई फ्यूल ड्यूरिंग सस्टेन्ड फिजिकल एक्टिविटी। तो इसमें हमारी आपको बता देता हूँ मैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ बॉडी सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स टू सप्लाई फ्यूल ड्यूरिंग सस्टेन्ड फिजिकल एक्टिविटी। ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को फ्यूल प्रोवाइड करती है फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71। मेंशन द करेक्ट सीक्वेंस टू ट्रीट स्पोर्ट्स इंजरीज। इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है जो स्पोर्ट्स इंजरी किसी को ट्रीट करने में मदद करता है। तो देखते हैं इसमें, इसका है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। तो इसमें पहले रेस्ट करते हैं, फिर आइसिंग करते हैं इंजरीज के दौरान, फिर कंप्रेशन, एविलेशन करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 71 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72। Which of the below is a precautionary preventive measure to avoid sports injuries। तो इसमें हमारी कौन सा प्रिकॉशन है जो हमारी स्पोर्ट्स में इंजरीज को बढ़ावा देता है, मतलब स्पोर्ट्स में इंजरीज लाता है। तो इसमें हमारी प्रॉपर टेक्निक, ऑप्शन नंबर सी, प्रॉपर टेक्निक। हमें हमेशा प्रॉपर टेक्निक यूज़ करनी चाहिए स्पोर्ट्स में इंजरीज को अवॉइड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, सिम्टम्स ऑफ हार्ट इंजरीज आर 8 कन्फ्यूजन, डिजीनेस, चिल्स ऑन द चेस्ट, ऑल द अबव। तो इसमें बता देता हूँ, डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना। डिजीनेस मतलब चक्कर आना। और चिल्स ऑन द चेस्ट मीन्स, चिल्स ऑन द चेस्ट का मीनिंग है हमारे छाती में ठंड लगना। इसका मतलब है छाती में ठंड लगना। तो इसमें हमारे ये सारी चीज़ें, ये चारों सिम्टम्स हैं हमारे, जो डी, ऑल द अबव, जो हार्ट इंजरीज के सिम्टम्स होते हैं। कन्फ्यूज़न, डिजीनेस, चिल्स ऑन द चेस्ट, ये चारों ऑप्शन। आंसर ऑप्शन नंबर डी, 73 का। तो 74th क्वेश्चन देखते हैं। लूजिंग टू मच फ्लूइड कैन लीड टू हीट एक्सॉशन एंड हीट स्ट्रोक एंड इज नोन एज। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिहाइड्रेशन में हमारा फ्लूइड ज़्यादा लूज़ हो जाता है जिससे हीट स्ट्रोक आ जाती है हमें। तो उसमें डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 75 क्या कह रहा है, द रोटेटर कफ is a group of dash muscles and their tendons that combine to form a cuff around the head of humerus। तो इसमें हमारे ये कितने मतलब ग्रुप ऑफ हाउ मैनी मसल्स, तो इसमें पूछ रखे कितने मसल्स का ग्रुप होता है ये। तो ये हमारे 4 मसल्स का ग्रुप होता है। 4 मसल्स का ग्रुप होता है जो कंबाइन करता है कफ को अराउंड द हेड ऑफ ह्यूमर्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। हॉट रेड स्पॉट्स और रेज्ड एरिया ऑफ स्किन filled with clear और ब्लडी फ्लूइड आर द सिम्टम्स ऑफ। ये हमारे किसके सिम्टम्स होते हैं,
ये हमारे होते हैं सिम्टम्स ऑफ ब्लिस्टर्स। किसके? ब्लिस्टर्स के। ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले पड़ जाना, छाले पड़ना। ब्लिस्टर्स हमारा मीनिंग होता है छाले पड़ना। और इसमें हमारा डी ऑप्शन देखिए, कैल्यूसिस। कैल्यूसिस का मतलब होता है रगड़ खाने से स्किन का हार्ड होना। बार बार रगड़ खाकर स्किन का हार्ड हो जाना होता है इसका मतलब। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लिस्टर्स 76 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। देखिए क्या कह रहे हैं। फ्रिक्शन बिटवीन बोन एंड टेंडन लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन इज नोन एज। इसका है ऑप्शन नंबर ए, टेंडोनिटिस। ये टेंडोनिटिस हमारा, इसका मीनिंग होता है, टेंडोनिटिस का मतलब होता है झटका लगना। किसी खेल के दौरान झटका लग जाना, या कैसे भी हमारे झटका लगता है, इसका मीनिंग होता है झटका लगना। ये हमारे रनिंग और जंपिंग या थ्रोइंग इवेंट्स में ये ज़्यादा हमारे झटका लगता है शरीर में। तो इस 77 का आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। डैश रिजल्ट्स फ्रॉम द मिस लिगामेंट ऑफ द नी कैप इन द ग्रूव। तो इसका आंसर है हमारा रनर्स नी, ऑप्शन नंबर बी, रनर्स नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ऑन फील्ड पुल्मोनरी resuscitation CRR is the first aid given to treat। हमारी जो CRR है वो फर्स्ट एड किस बीमारी के लिए हमारी CRR यूज़ की जाती है। तो ये हमारी सडन कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, इसके लिए हमारी CRR फर्स्ट एड यूज़ की जाती है। जब किसी इंसान को CRR यूज़ मतलब सडन कार्डियक अरेस्ट में CRR की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80। फिजिकल एक्टिविटी जनरली इज इंडिकेटिव ऑफ एनी बॉडीली मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय स्केलेटल मसल्स दैट रिक्वायर्स। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो हमारी इसमें फिजिकल फिटनेस के अंडर बेनिफिट्स कौन से नहीं आ रहे हैं। तो इसमें क्वांटिटेटिव लिविंग, ऑप्शन नंबर डी, क्वांटिटेटिव लिविंग, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। डैश कैन इंक्रीज मसल मास एंड इम्प्रूव फिजिकल स्ट्रेंथ। तो इसमें हमारी ऑप्शन नंबर बी, इसेंट्रिक ट्रेनिंग। इसेंट्रिक ट्रेनिंग हमारे मसल मास को इंक्रीज करने में और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने में काम आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर फॉर करेक्टराइजिंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को करेक्टराइज करने के लिए कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, बॉडी कॉम्पोजिशन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग
84। तो इसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हमारा है ऑप्शन नंबर लिस्ट 2 में से सेकंड, और स्पीड के साथ है 150 मीटर डैश। फ्लेक्सिबिलिटी में है सिट एंड रीच टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी स्पीड के साथ है 50 मीटर डैश। मस्कुलर एंड्योरेंस के साथ है 4 पुशअप्स, और एजिलिटी के साथ है हमारा 3 शटल रन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है हमारा इसमें। ए के साथ हमारा सेकंड, बी के साथ 1, सी के साथ 4, डी के साथ 3 शटल रन। तो इसका हमारा बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्या कह रहा है ये। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज़ नेसेसरी इन डेवलपिंग। ये हमारी जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होती है वो क्या डेवलप करने में हमारी सबसे ज़्यादा नेसेसरी होती है इसमें। तो ये गुड हार्ट मसल्स को हार्ट की मसल्स को गुड बनाती है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स में स्ट्रेंथ लाती है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स ये भी करती है हमारी। तो इसमें हमारा इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। 85 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। देखिए क्या कह रहा है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेसिटी कैन नॉट बी असेस्ड। इनमें से कौन सी ओबेसिटी से असेस्ड नहीं है। तो हमारा इसमें बॉडी मास इंडेक्स BMI होता है, पोंडेरा इंडेक्स भी होता है, बायो इम्पिडेंस असेसमेंट भी होता है, लेकिन हमारा ओबेस मीटर नहीं होता इसमें। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओबेस मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटर रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटर रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। तो इनमें से कौन सा मोटर रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है हमारा। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमारा रिलेट करता है मोटर फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स। तो 87 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो ये कह रहा है द इंट्रिंसिक फैक्टर्स दैट मे कॉज इंजरी टू द एथलीट्स बॉडी आर। जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो हमारी एथलीट्स की बॉडी से में कोज इंजरी, कौन से बॉडी में इंजरी करते हैं हमारे एथलेटिक में। तो इसमें हमारी पुअर इम्बैलेंस, मसल इम्बैलेंस में भी मसल में इम्बैलेंस वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे मतलब पुअर प्रिपरेशन हो जाती है हमारी, पुअर टेक्निक हो जाती है। तो इसमें हमारा बनता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इसमें क्या कह रहा है। अ कम्युनिकेबल डिजीज दैट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू वेज सच एज ए कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड्स, ब्रीथिंग इन एन एयरबोर्न वायरस, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। सी बीइंग बिटन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के काटने से भी हमारी कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कम्युनिकेबल डिजीज।
तो इसमें पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। तो हमारी इसमें मलेरिया भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, वेरिकोस वेन्स भी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, कोलरा भी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, लेकिन HIV एड्स नहीं होती हमारी। HIV एड्स हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होती। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, HIV एड्स, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्या कह रहा है। इसमें फुल फॉर्म पूछ रखी है HIV की। द फुल फॉर्म ऑफ HIV इज़, तो इसमें हमारी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। टर्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय एक्सटर्मिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट इज़ नोन एज, तो ये हमारा इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, एरेडिकेशन। इसको हम एरेडिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सिम्टम्स ऑफ और साइंस ऑफ HIV एड्स, इनमें से कौन सा HIV एड्स का सिम्टम नहीं है। तो इसमें हमारा सोलम लिम्फ नोड्स भी है, इसका मतलब है सूजना। ये एक टाइप ऑफ फिल्टर सब्सटेंस होता है जो ट्रैवल करता है लिम्फेडेट फ्लूइड, और इसमें वाइट ब्लड सेल्स कंटेन होते हैं इसमें। तो इसका हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, स्पॉन्डिलिटिस। ये हमारा सिम्टम्स नहीं है HIV एड्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या कह रहा है देखते हैं। हेपेटाइटिस बी इज़ अ कॉन्टेजियस डिजीज़ दैट रिजल्ट्स इन, जो हमारी हेपेटाइटिस बी होती है वो कॉन्टेजियस डिजीज़ किस में रिजल्ट करती है। तो ये हमारे लीवर पे इफेक्ट करती है, ये हमें लीवर में इन्फेक्शन करती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, लीवर इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्या कह रहा है। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन आर, एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे। तो ये हमारे जॉन्डिस हमारा, पीलिया भी होता है, जॉन्डिस भी होता है। नोसिया, इसका मतलब होता है जी मचलाना, तो इसमें नोसिया भी होता है। और हमारा डायरिया भी होता है। डायरिया में हमें, इसका मतलब है दस्त लगना, पेट खराब होना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी अबोव, ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी अबोव। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं क्या कह रहे हैं 96 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन, इनमें से कौन सा एक लाइफ लॉन्ग, हमारी पूरी उम्र का इन्फेक्शन बन सकता है। तो ये हमारा हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन नंबर सी, ये 96 का आंसर, ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस TB is a communicable disease that is caused by bacteria, germs that attack the, TB हमारी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो डायरेक्ट हमारी अटैक करती है लंग्स पे। TB हमारी लंग्स पे अटैक करती है हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी TB से रिलेटेड है। ट्यूबरक्लोसिस TB इज़ नॉट स्प्रेड बाय द फॉलोइंग वेज, TB हमारी कौन से इन वेज से इनसे स्प्रेड नहीं होती, जो आगे ऑप्शन में अपने। टचिंग बेड लाइन्स और टॉयलेट सीट्स, इससे हमारी TB स्प्रेड नहीं होती। शेकिंग समवन्स हैंड,
किसी हाथ मिलाने से भी नहीं होती। शेयरिंग फूड और ड्रिंक, इससे भी नहीं, किसी से खाना और कुछ पानी की पीने की चीज़ें शेयर करने से भी नहीं होती। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी अबव। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी अबव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। तो देखिए 99 क्या कह रहा है। कैलिस्थेनिक्स कैन इम्प्रूव। जो कैलिस्थेनिक्स, पहले तो देखते हैं क्या होता है। कैलिस्थेनिक्स हमारी एक टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारा वेट रिड्यूस करने में हेल्प करती है। कैलिस्थेनिक्स हमारी वेट रिड्यूस करने में हेल्प करती है, वेट रिडक्शन। तो इसमें कैलिस्थेनिक्स हमारा इम्प्रूव करती है, एंड्योरेंस को भी इम्प्रूव करती है हमारी कैलिस्थेनिक्स, मस्कुलर एंड्योरेंस भी इम्प्रूव करती है और कार्डियो मस्कुलर एंड्योरेंस भी इम्प्रूव करती है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फिजिकल फिटनेस प्रिंसिपल suggests that regularity and consistency of physical activity are important determinants of both fitness maintenance and continued improvement। तो इसमें कौन सा फिटनेस प्रिंसिपल है, तो इसे देखते हैं हम। द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो इसका हमारा सही आंसर है द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी।